हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच छिपी एक पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। लेकिन सवाल ये है, इतनी गुप्त जगह क्यों चुनी गई और उस पल गुफा में ऐसा क्या हुआ कि आज भी एक रहस्यमयी कबूतर जोड़े की कहानी जुड़ी है। कथा शुरू होती है एक प्रश्न से। एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि संसार में सभी जीव जन्म लेते हैं और फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान शिव को मृत्यु से परे और अमर क्यों माना जाता है? माता पार्वती के मन में ये जिज्ञासा लंबे समय से थी। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और उन्हें अमरत्व के रहस्य से जुड़ी कथा सुनाने का निश्चय किया। लेकिन ये कोई साधारण ज्ञान नहीं था। भगवान शिव जानते थे कि यदि ये रहस्य किसी अन्य जीव के कानों तक पहुंच गया तो उसका परिणाम क्या होगा। इसलिए उन्होंने ऐसा स्थान खोजने का विचार किया जहां उनके और माता पार्वती के अलावा कोई भी इस रहस्य को न सुन सके। इसी कारण भगवान शिव माता पार्वती के साथ एक गुप्त और निर्जन स्थान की ओर चल पड़े। मान्यता के अनुसार अमरनाथ की यात्रा के दौरान भगवान शिव ने अपने साथ जुड़ी कई वस्तुओं और साथियों को अलग-अलग स्थानों पर छोड़ दिया। सबसे पहले नंदी को पहलगाम में छोड़ने की मान्यता है। इसके बाद चंदनवाड़ी में चंद्रमा और शेषनाग क्षेत्र में नाग को छोड़ने की कथा कही जाती है। आगे महागुण पर्वत के क्षेत्र में गणेश जी को छोड़ने की मान्यता बताई जाती है। इस तरह भगवान शिव धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ते गए जहां वे माता पार्वती को अमर कथा सुनाने वाले थे। हर पड़ाव के साथ उनका उद्देश्य एक ही था, ऐसा स्थान प्राप्त करना जहां उस गुप्त ज्ञान को कोई तीसरा व्यक्ति न सुन सके। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती उस पवित्र गुफा तक पहुंचे, जिसे आज अमरनाथ गुफा के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गुफा के आसपास अग्नि प्रज्वलित की ताकि वहां मौजूद कोई जीव उस रहस्य को न सुन सके। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व से जुड़ी वो कथा सुनाना शुरू किया। गुफा शांत थी, चारों ओर केवल हिमालय की नीरवता थी और भगवान शिव की वाणी गूंज रही थी। माता पार्वती ध्यानपूर्वक उस कथा को सुन रही थी, लेकिन तभी कथा में एक रहस्यमयी मोड़ आता है। मान्यता के अनुसार अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। भगवान शिव को इसका पता नहीं चला और वे कथा सुनाते रहे। लेकिन क्या गुफा वास्तव में पूरी तरह खाली थी? कहा जाता है कि वहां कबूतर के एक जोड़े ने भगवान शिव की वह कथा सुन ली थी। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई अमर कथा उनके कानों तक पहुंच गई। कथा के अनुसार उस ज्ञान को सुनने के कारण वो कबूतर का जोड़ा अमर हो गया। यही कारण है कि अमरनाथ की धार्मिक कथा में आज भी उस कबूतर के जोड़े का उल्लेख मिलता है। लेकिन अमरनाथ की कथा का एक और अद्भुत पक्ष है। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनने वाली बर्फ की आकृति को श्रद्धालु भगवान शिव के हिम स्वरूप यानी हिम शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। पानी की बूंदें जमकर ये प्राकृतिक आकृति बनाती हैं और मौसम तथा प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण इसका आकार बदलता रास्ता है। यही प्राकृतिक हिम आकृति अमरनाथ यात्रा के सबसे प्रमुख धार्मिक आकर्षणों में से एक है। तो जिस गुफा को आज लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के पवित्र धाम के रूप में देखते हैं, उसके पीछे जुड़ी कथा केवल एक गुफा की कहानी नहीं है। ये माता पार्वती की जिज्ञासा भगवान शिव द्वारा अमरत्व के रहस्य को बताने और उस रहस्य को संसार से छिपाकर रखने की धार्मिक मान्यता से जुड़ी कथा है। और सबसे बड़ा रहस्य यही रह जाता है, जब माता पार्वती सो गई थीं, तब भगवान शिव की अमर कथा आखिर किसने सुनी थी? धार्मिक मान्यता इसका उत्तर एक कबूतर के जोड़े के रूप में देती है। इसी रहस्य के कारण अमरनाथ गुफा की कथा आज भी भक्तों के बीच उतनी ही अद्भुत और श्रद्धापूर्ण मानी जाती है।